Good morning students. Today we are going to study chapter 5 acid, base and salt. आज हम पढ़ेंगे acid, base and salt. A large number of substances are used in our daily routine such as lemon, vinegar, tamarind, common salt and sugar. हम डेली रूटीन में बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। नींबू, विनेगर यानी कि सिरका, टैमरिंड यानी इमली, सॉल्ट, शुगर। डू दे टेस्ट सेम? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? इन टेबल 5.1 सम एडिबल सब्सटेंसेस आर लिस्टेड। 5.1 में आपको खाने वाली कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। Try to recall their taste and if any of the substances is not yet tested by you, you can taste it now. इनमें से रिकॉल करिए, इनके स्वाद को आप याद कीजिए कि इनका टेस्ट कैसा है। अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो इनको टेस्ट करके देखिए। Enter the taste for given substances in the table और इनका जो टेस्ट है वो इस टेबल के अंदर लिखेंगे। कॉशन मतलब सावधानी क्या है? वी शुड नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस नॉट आस्क्ड। जब तक आपको किसी चीज़ के लिए नहीं कहा जाए तब तक उसको टेस्ट नहीं करना है। वी शुड नॉट टच एनीथिंग अनलेस नॉट आस्क्ड। किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है जब तक कि आपको कहा ना जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती है, हर चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं होती है। उनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, डेंजरस भी हो सकती है। वो टेस्ट करने के लिए भी डेंजरस हो सकती है, टच करने के लिए भी वो डेंजरस हो सकती हैं। इसलिए जब तक बोला ना जाए उनको छूना या टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इनमें से कुछ चीज़ें आपने टेस्ट की होगी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपने टेस्ट कर रखी होंगी। जैसे लेमन जूस है। अब टेस्ट में हमें क्या क्या टेस्ट करना है? सौर मतलब खट्टा, बिटर यानी कि कड़वा और एनी अदर मतलब कुछ और ही स्वाद है उसका, है ना। तो लेमन जूस नींबू के रस का टेस्ट कैसा होता है? सौर। ऑरेंज जूस सौर। विनेगर यानी कि सिरका जो अचार के अंदर डलता है वो भी इसका टेस्ट कैसा होता है? सौर यानी कि खट्टा होता है। कर्ड सौर। टैमरिंड इमली तो खट्टी खट्टी होती है। शुगर स्वीट। कॉमन सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। आंवला सौर। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ग्रेप्स सौर एंड स्वीट। ग्रेप्स खट्टे मीठे होते हैं। अनराइप मैंगो कच्चा आम कैसा होता है? सौर। कुकुम्बर उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। We will find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. मतलब इनमें से कुछ का टेस्ट खट्टा होता है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं और कुछ का सॉल्टी होता है, नमकीन टेस्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। द सब्सटेंसेस लाइक टैमरिंड, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर सोर टू टेस्ट। ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज एसिड्स आर प्रेजेंट देम। इनका टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। इन देम मेकिंग द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक। अब ये एसिडिक होते हैं, नेचर में इनका नेचर एसिडिक होता है। इनके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका टेस्ट कैसा होता है? सोर। द एसिड प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो इनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। द वर्ड एसिड ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सोर। अब ये लैटिन वर्ड होता है एसिड और इसका मतलब होता है खट्टा। इससे हमको क्या समझ में आया है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सौर, खट्टे होते हैं। तो जिन फ्रूट्स के अंदर या जिन ईटेबल आइटम्स के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। मतलब जैसे हम कच्ची केरी खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कैरी हमको खट्टी लगती है। नींबू के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए वो हमको खट्टा लगता है
है ना। दही हमको खट्टा खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। डस बेकिंग सोडा ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसका टेस्ट भी सॉर होता है, खट्टा होता है? इफ़ नॉट सॉर देन व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? अगर वो खट्टा नहीं है तो उसका टेस्ट कैसा है? बेकिंग सोडा इज़ बिटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा। सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट सॉर इट डज़ नॉट मीन इट इज़ नॉट एसिडिक। अब इसका टेस्ट क्या है? बिटर है। इट डज़ नॉट टेस्ट सॉर इट डज़ नॉट मीन इट इज़ नॉट एसिडिक। अब ये खट्टा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एसिडिक नहीं है। इट फील्स सोपी व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज़ रब्ड बिटवीन फिंगर्स। अगर हम बेकिंग सोडा को हाथ में लेकर के और उसको रब करेंगे तो वो कैसा होगा? सोपी, मतलब उसमें से हल्के हल्के थोड़ा सा स्लिपली, चिकना चिकना सा होगा, साबुन जैसा हमको फील होगा। Usually the substances which feel soapy on touching and are bitter in taste are known as base। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर है, ज़रूरी नहीं है कि वो एसिडिक नहीं है, लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनको हम टेस्ट करें तो उनका टेस्ट कड़वा आए और साथ में अगर हम उनको अपनी हथेलियों पर उसको रब करें तो वो कैसा फील हो? हमको सोपी फील हो। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बेसिस। These substances are said to be basic nature। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो अब इससे पता चलता है कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है और वो सोपी फील करते हैं हमको। हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग इट? अब हमें कैसे पता पड़ेगा? बिना खाए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक है? To test whether a substance is acidic or basic in nature, special type of substance are used। अब हर चीज़ को हम खा करके तो टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये खट्टा है इसलिए एसिडिक है, ये कड़वा है इसलिए ये बेस है। इसके लिए इनको टेस्ट करने के लिए एक दूसरे सब्सटेंसेस आते हैं, उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। When indicators are added to an acidic or a basic solution, they change their color। जब हम इन इंडिकेटर्स को किसी एसिड के अंदर या बेस के अंदर जब हम डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है और उस कलर के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ कलर से हम बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आर टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़। अब नेचुरली कुछ इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं जैसे कि हल्दी, कुछ लिटमस, चाइना रोज़ जो गुड़हल का फूल होता है वो भी क्या होता है? उसकी जो गुड़हल के फूल की पत्तियां, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। हल्दी से को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे अगर आपके वाइट शर्ट के ऊपर हल्दी का दाग लग गया, जब हम उसको धोने के लिए उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? उस हल्दी का रेड कलर। ठीक है, इट मीन्स वो सोप क्या है? बेस है। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो कलर चेंज होता है उससे हम बताते हैं कि वो जो सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है या बेस है। नाउ डिड यू नो नेम ऑफ एसिड्स फाउंड इन? अब ये कुछ एसिड्स के नेम हैं। ठीक है, ये एसिड्स के नेम हैं और ये किन में पाए जाते हैं ये यहाँ पर बता रखा है आपको। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड, एंट स्टिंग जो चींटियाँ हमको काटती है तो उसके अंदर ये पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दही के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच पालक के अंदर। एस्कार्बिक एसिड आंवले के अंदर और खट्टे फलों में होता है। टार्टरिक एसिड इमली, ग्रेप्स और कच्चा आम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर। ये सब हमको नेचर में मिलते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर चूने के पानी में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दवाई होती है जब पेट में दर्द हो जाता है तो दर्द को ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स के नेम हैं और जिनमें पाए जाते हैं ये। आपको ये पूरी टेबल वाइट पेज पर पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, नया चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करके
ये टेबल वाइट पेज पर पेंसिल से ड्रॉ करके करनी है, ठीक है।